terrestrial animals. Animals that live only on land are called terrestrial animals. Animals like dog, lion, camel, and horse are all terrestrial animals. These animals have strong legs to walk around and they can run fast. They can sense their environment through their well developed sense organs and nervous system. तो एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ लैंड में रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है, जैसे कि डॉग हो गया, लायन, कैमल, हॉर्स। ये सारे जानवर जो है ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं। इन जानवरों के पास स्ट्रॉन्ग लेग्स होता है जिनकी मदद से ये चलते हैं और दौड़ते बहुत फास्ट हैं। ये अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं थ्रू देयर वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स। इनके पास बहुत ही अच्छे सेंस ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम होता है जिनकी मदद से ये एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से सेंस कर पाते हैं। लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशन इन सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो चलिए अब कुछ अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स शो करते हैं। सबसे पहला है अडेप्टेशन शोन बाय कैमल्स। कैमल्स किस तरह का अडेप्टेशन दिखाते हैं? Camels live in hot and dry deserts. They have humps to store fat, which helps them to stay without food and water for several days. The thick and less hairy skin of a camel protects it from the heat. Camels have padded feet and long legs to help them walk comfortable in hot sand. They have long eyelashes to protect their eyes from sandstorm. तो जो कैमल्स होते हैं ये तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो बहुत गर्मी में रहते हैं और ड्राई डेजर्ट्स में रहते हैं। तो उनके पास हम्प्स होता है जिनमें वो फैट को स्टोर करते हैं, जिसके वजह से वो बिना खाना पानी के बहुत दिनों तक रह पाते हैं। उनका स्किन बहुत ही थिक होता है और उसमें हेयर्स भी बहुत कम होते हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को हीट से बचा पाते हैं। कैमल्स के पास पैडेड फीट होता है और लंबे लेग्स होते हैं जिनकी मदद से वो बहुत अच्छे से चल पाते हैं हॉट सैंड पे। उनके पास लॉन्ग आईलैशेस होते हैं जिनकी वजह से वो अपनी आंखों की प्रोटेक्शन कर पाते हैं सैंड स्टॉर्म से। अडेप्टेशन शोन बाय पोलर बियर। अब जानेंगे कि पोलर बियर क्या क्या अडेप्टेशन शो करता है। Animals like polar bears, penguins, and Arctic foxes live in cold regions. They have thick fur on their bodies to keep them warm. They store fat under their skin to be used during winters. This thick layer of underskin fat is called blubber. तो एनिमल्स जैसे कि पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, आर्कटिक फॉक्सेस ये सब कोल्ड रीजन में रहते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं। इसीलिए इनके बॉडी पर थिक फर प्रेजेंट होता है जिनकी वजह से ये गर्म रहते हैं। इनके स्किन के नीचे एक थिक लेयर का फैट स्टोर होता है विंटर्स के समय में, जिसे ये ब्लबर कहते हैं। अडेप्टेशन शोन बाय स्नेक। अब हम लोग देखेंगे स्नेक के अडेप्टेशंस के बारे में। A snake does not have legs, arms, or ears. It crawls through grass or rocks without causing any disturbance which might frighten its prey. It can enter narrow holes in the ground that are made by rats to find and hunt them. तो जो स्नेक होता है उनके पास ना तो लेग्स होता है, ना ही आर्म्स होता है, ना ही ईयर्स होते हैं। ये क्रॉल करता है, क्रॉल मतलब रेंगता है ग्रास पे, रॉक्स पे, बिना कोई आवाज के ये रेंगते रहता है जो कि उसके शिकार को डरा सकता है। इट कैन एंटर नैरो होल्स। ये जो रैट बनाते हैं नैरो होल्स उसमें सांप घुस सकता है ताकि उन्हें खोद सके और उन्हें मार सके। Did you know snake and squirrels become inactive and sleep during the cold weather to protect themselves from cold? This is called winter sleep or hibernation. तो जो snakes और squirrel होते हैं ये ठंड के समय में inactive हो जाते हैं और सो जाते हैं ताकि वो ठंड से अपने आप को बचा सके। तो ये जो सोने वाला प्रोसेस है इसे विंटर स्लीप या फिर हाइबरनेशन भी कहते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें सबसे पहला क्या है, सांप है यानी कि स्नेक, और दूसरा क्या है, स्क्विरल। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हमारे चैनल गोल ऑन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।